Hello dear students of class 7. So students, today we are going to do the next chapter of our grammar book, chapter number 12, that is pronoun यानी कि सर्वनाम। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और उनका प्रयोग हम कैसे और किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द हैं वो संज्ञा के नाम पर, संज्ञा के स्थान पर जब लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, बैजू की कहानी है यहाँ पर कि बैजू 12 साल का छोटा लड़का था, उसकी संगीत में गहरी रुचि थी। अब यहाँ पर उसकी लगाया हुआ है, तो उसकी किस शब्द की जगह उसकी लगाया हुआ है? बैजू की ना। तो बैजू क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो जब बच्चा संज्ञा के स्थान पर हम किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उसकी, उसने, वह, उसके, उसे, तो ये सारे शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो जो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और उसके विषय में बात की जाए उसके लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यानी कि जिन शब्दों से हमें पता चले कि जिस वाक्य से हमें पता चले कि उसमें सुनने वाला, बोलने वाला और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं अपने बारे में हो गया, तुम गाते हो, दूसरे किसी दूसरे के बारे में हो गया, सामने वाले के बारे में, वह जादूगर है, अब यहाँ पर किसी तीसरे की बात हो रही है। तो बोलने वाला, लिखने वाला और अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम लिखा जाता है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम, ये तो आपको पता चल गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जहाँ पर बोलने वाले का पता चलता है, सुनने वाले का और जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसका पता चलता है। तो इसी तरह से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखो, उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में जो पहला व्यक्ति जो बात कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे मैं लेखक हूँ, ठीक है, मैं, पहला व्यक्ति अपने बारे में किसी दूसरे को बता रहा है, मैं लेखक हूँ। हम किसान हैं, मेरी बहन पुलिस ऑफिसर है। तो उत्तम पुरुष बच्चों उसे कहते हैं जहां पर जो बोलने वाला होता है उसके बारे में पता चले। तो यहाँ पर मैं, हम, मेरी, तो ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष यानी कि जो सुन रहा हो, जिससे बात की जाए, जिससे हम बात कर रहे हो, जैसे दो लोगों में आपस में बात हो रही है, तो जो बात कह रहा है वो है उत्तम पुरुष और जो बात सुन रहा है वो है मध्यम पुरुष। जैसे तुम कविता सुनाओ, आप आराम कीजिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तुम कविता सुनाओ, ठीक है, जो प्रथम पुरुष है वो मध्यम पुरुष से कह रहा है कि तुम कविता सुनाओ। तो इनके अक्षर होते हैं तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपने। तो ये है मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष है मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, हमने, मुझे। तो बच्चों, फर्क समझ में आ रहा है ना? उत्तम पुरुष यानी कि पहले दर्जे का व्यक्ति और मध्यम पुरुष यानी कि दूसरे दर्जे का, यानी कि जो सुन रहा है। और अन्य पुरुष हो गया यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है, वह खाना खा रहा है। अब दो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि तीसरे के बारे में, वह खाना खा रहा है,
उसने पतंग उड़ाई, उन्हें दिल्ली जाना है। तो वह, वे, उसे, उसने, उन्होंने, उसको, ये हो गए अन्य पुरुष। ठीक है, यानी कि कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में जब हम कोई सूचना दे रहे हों, ठीक है, या संकेत कर रहे हों। आगे है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात आती है हमारी दूसरे सर्वनाम की, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध हो, वो होते हैं निश्चयवाचक। ठीक है, एग्जैक्टली जब हम किसी चीज का पता चल जाए। तो जैसे यह राजू का बस्ता है, तो हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि ये जो बस्ता है ये राजू का बस्ता है, यह बस्ता, ठीक है, यह बस्ता राजू का है। वह राम का विद्यालय है। अब कोई विद्यालय की तरफ संकेत करते हुए कह रहा है कि किसका विद्यालय, राम का विद्यालय है। ठीक है, वे लड़के शरारती हैं। तो किसी पर्टिकुलर बंदे को पॉइंट आउट करके जब कोई चीज़ बोली जाए, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को पॉइंट आउट करके कोई चीज़ बोली जाए, तो वो होती है निश्चयवाचक सर्वनाम, एग्जैक्ट थिंग। ठीक है, जो निश्चित होती है, जिसको बदला नहीं जा सकता। अगर राम स्कूल में पढ़ता है तो पढ़ता है, उसे बदला नहीं जा सकता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में शब्द होते हैं यह, वह, ये और वे। ध्यान से इन शब्दों को जो मैं बोल रही हूँ इनको, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध नहीं कराते। तो निश्चयवाचक में क्या था कि निश्चयवाचक में हमें किसी वस्तु, व्यक्ति का या स्थान का निश्चित पता है कि ये जगह कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर वो वस्तु कहाँ रखी है, हमें सब पता है। लेकिन अनिश्चय में हमें नहीं पता कि वो वस्तु कहाँ रखी है, उसका विद्यालय कौन सा है, वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई, कुछ और कहीं, ये जो शब्द होते हैं जिससे हमें अनिश्चितता का पता चले कि कुछ भी चीज़ सही से नहीं पता हमें, तो वो अनिश्चित होती है। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन है वहाँ पर हमें नहीं पता एग्जैक्टली। दूध में कुछ पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है हमने नहीं देखा। उसे कहीं जाना है, कहाँ जाना है कुछ एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो जिन शब्दों से हमें कुछ भी निश्चित रूप से पता ना चले, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऐसे शब्द होते हैं कोई, कुछ, किसी, कहीं, यानी कि किसी चीज़, यानी कि यहाँ पर तीसरे वस्तु की, व्यक्ति की बात तो हो रही है, लेकिन हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। तो वो शब्द बच्चों जिनका प्रयोग हम वाक्य में किसी संज्ञा या फिर दूसरे सर्वनाम से संबंध बताने के लिए करते हैं, वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसे यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जब हमें कोई कनेक्शन क्रिएट करना हो, संबंध बताना हो उनके बीच में, तो वो उन शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा बोया वैसा काटा। ठीक है, तो यहाँ पर बोया और काटा के बीच में इस कौन संबंध स्थापित कर रहे हैं, जैसा और वैसा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, इससे संबंध स्थापित हो रहा है इनके बीच में। तो जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। इनको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से याद करना इनको। ठीक है, अब आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ये तो बहुत इजी है, इसके तो मैं अगर ना भी बताऊं तो भी आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या होता है, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। हम प्रश्न कैसे किसी से जब पूछते हैं, ठीक है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो वे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्या। ठीक है, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर। आगे है निजवाचक सर्वनाम। तो निज यानी कि खुद के लिए, जो शब्द खुद, निजता, निजता के लिए प्रयोग किए जाएं या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाएं, खुद के लिए प्रयोग किए जाएं, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह स्वयं पढ़ लेगा, स्वयं, तुम खुद आ जाओगे, खुद, मैं अपने आप चला जाऊंगा। ठीक है, फॉर ओन सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये शब्द वाक्य जो होते हैं ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं।
स्वयं, खुद, अपने आप और आ। ठीक है बच्चों, तो ये थे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बाकी ये थे इनके प्रकार: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो अब हम इसके एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के। ये तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है। सर्वनाम के भेद हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से याद है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वेरी गुड। स्वयं तथा अपने लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी कि खुद के लिए। दाल में कुछ पड़ा है, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चय। कुछ है ना, कुछ निश्चित नहीं है। कौन शब्द होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित शब्दों तथा उसके सर्वनामों के उपयुक्त जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपने मैच द फॉलोइंग करनी है। मैं किसका शब्द है? उत्तम पुरुष। स्वयं निजवाचक, कोई अनिश्चयवाचक, कौन प्रश्नवाचक, तुम मध्यम पुरुष। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब आगे हमने करना है, इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो वह ने ये कार्य किया। वह ने, अब वह ने की जगह हम क्या लगाएंगे? उसने। वेरी गुड, उसने यह कार्य किया। मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मैं तेरे से नहीं बोलूँगा, मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। यह मेरे को मालूम नहीं है, यह मुझे मालूम नहीं है। वह लोग आ गए हैं, वे लोग आ गए हैं। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब आगे है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने उनको सही करना है। तो वह जाता है, क्या तुमने उसे भी बुलाया है? यह खिलौना कौन लाया है? गांधी जी ने अपने पत्रों का जवाब स्वयं देते थे। गांधी जी, जो अभ्यास करेगा वो अवश्य जीतेगा। तुम्हारी माँ बीमार है और तुम सिनेमा देखने जा रहे हो, वे हाथ में कुछ पकड़े हुए थे। आगे है बच्चों, तो यहाँ पर आपने प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देने हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो बहुत ही इजी है। उत्तम पुरुष का मैं या हम, मध्यम का तुम या तुम्हारा, अन्य का वह या उसने, निश्चय का यह वह ये वे, अनिश्चय का कोई या कुछ, प्रश्नवाचक का कौन क्या, संबंधवाचक जैसा वैसा जो वो, और निजवाचक का स्वयं और खुद। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का पाठ सर्वनाम। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के आगे कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से करना चैप्टर को, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।